बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं और मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, महफूज रहें। आज मैं बना रही हूँ मसर। हमने कल बनाए थे। वैसे तो हम मसर चावल ही बनाते हैं, लेकिन कल मेरे बेटे ने कहा था कि मम्मा जी मैंने इस रोटी के साथ ही खाने हैं, चावल ना बनाइएगा। तो आज मैं चावलों को बॉयल करूँगी, उबले हुए चावल और मसर। और चूल्हा भी आज मैंने अच्छे से साफ़ किया अपना। ये बर्तन नहीं अभी तक लगवा सकी मैं, ये सर्दियों का उतरा हुआ है और गर्मी भी आज ख़त्म होने वाली है। बस माशाल्लाह से रात को मौसम बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मुझे भी पानी है, लेकिन ये नहीं मैंने लगवा सकी, बटन नहीं लगवा सकी अभी तक मैं। आज सुबह सुबह तो पहले तो रात बारिश हुई है, फिर उसके बाद ये हुआ कि सुबह मौसम जो था काफ़ी आसमान साफ़ था, उसके बाद फिर बादल आ गए। बादल आने के बाद फिर हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई। तो फिर मैंने काम रोक दिया। मैंने रूम की सफाई तो कर ली थी, लेकिन फिर सहन मैंने साफ़ नहीं किया। मैंने कहा देख लो अगर बारिश ज़्यादा तेज़ होती है तो फिर बाद में ही करूँगी। फिर उसके बाद ये था कि बारिश तो इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी बारिश थी, उसके बाद ख़त्म हो गई। फिर सारा आसमान पे माशाल्लाह से खुल गया, बादल भी चले गए। बेटे मुझे भी पानी लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छोटी ने अभी शावर लिया था, नहा के, बड़ी और छोटी दोनों अभी आई हैं। बेटा मेरा जुमा पढ़ने के लिए चला गया है और मुझे कह रहा था कि मम्मा आप चावल बॉयल कर लें। फिर मैंने सारी सफाई की है सहन की भी। और माशाल्लाह से आज धूप निकली हुई है, लेकिन जैसे गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है ना, ऐसे नहीं है गर्मी। शुक्र है अल्लाह का कि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। शुक्र है कि गर्मी का जोर टूटा है। आज मेरे दिन भर की जो भी रूटीन होगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। बाकी मेरी बार बार रिक्वेस्ट होती है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और शेयर भी लाजमी किया करें, क्योंकि आपका जो एक शेयर लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा मेरे लिए कीमती है। ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग हम टाइम निकाल के हमारे जो चैनल को वॉच करते हैं। ये आप लोगों का बहुत बड़ा आसान है हम पे। और इंशाल्लाह जो भी आज दिन भर का काम वगैरह होगा मैं शेयर करती रहूँगी आपके साथ। राइस मेरे बॉयल हो रहे हैं। मैंने आज बहुत स्लो कर दी है, तेज़ रही तो फिर ये कहीं कच्चे ना रह जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए गाइस चावल, ये है कायनात सफ़ीना। मैं यही चावल ही मंगवाती हूँ। ये ना चावल माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के, उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये चावल टूटते भी नहीं हैं, जैसे दो दो हिस्से हो जाते हैं, छोटा सा बन जाते हैं, ऐसे ही नहीं है। चावल बहुत अच्छे हैं। अब मैं करूँगी मसर गरम। मसर वैसे हमने कल बनाए थे, तो चावल मैंने आज बॉयल किया साथ में। अब साथ में सलाद बना लूँगी मैं। एक दो मेरे बच्चे मार्ट से ठीक कर करके देखें कैसे सारी निकाल के फेंकी हुई है इधर। मेरा बेटा भी जुमा नहीं पढ़ के आया, सलाद का सामान भी मंगवाना है मैंने अभी उससे। चलो जाओ बेटा वहाँ से ना मुझे बर्तन भी ला के दो, मैंने गर्म कर लो। ये है जी मेरे मसर जो मैंने कल बनाए थे। राइस मेरे बॉयल हो चुके हैं, ये देखो। और मसर भी मैंने गर्म कर लिए हैं। और जैसे ही मेरा बेटा आता है तो खाना शुरू करती हूँ। माशाल्लाह से बिल्कुल अलग अलग चावल है। और ये देखिए इसकी शाइन बता रही है कि माशाल्लाह से चावल कितने ज़बरदस्त बॉयल है। बड़ी बेटी को मैंने टमाटर लेने के लिए भेजा है, वो लेके आती तो फिर सलाद बनाते हैं और फिर खाना शुरू करें। तब तक मेरा बेटा भी आ जाएगा।
आप लोग भी जब भी राइस लें, मैं आप लोगों को भी ये एडवाइस करूँगी कि आप लोग जब वहाँ चावल लेने जाए यही कहा करें कि हमें कायनात सफ़ीना जो है ना चावल वो चाहिए, ये बहुत अच्छे चावल हैं। बस मैं बना रही थी आज पुलाव। मेरी भांजी और भांजा आए हुए हैं। मेरी भांजी को थी, उसने अपना चश्मा बनवाना था नया, तो शीशे चेंज किए अपने चश्मे के, तो मैंने जाने नहीं दिया। मतलब बेटा खाना खा के तो फिर जाना, और मुझे पता है उसे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने चावल ही बना दिए। तो अब्दुल्ला सुबह गया था सब्ज़ी लेने के लिए, तब ताज़ा सब्ज़ी आई नहीं थी, तो उन्होंने कहा था कि 1 घंटे बाद अब्दुल्ला आना, तो उस वक्त तक अब्दुल्ला का स्कूल का टाइम हो गया था, फिर अब्दुल्ला स्कूल चला गया। और फिर मैंने थोड़ा सा गोश्त, ये 1.5 किलो मंगवाया था, इसमें से थोड़ा सा मैंने रख लिया, मैंने जो सब्ज़ी या दाल बनाएंगे ना उसमें डाल लेंगे, और 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने उसमें डाल दिया। तो ये है हमारा प्लास्टिक में, ये हमारी दही, और इसमें चटनी बना रही हूँ। गैस नहीं है, मैं सिलेंडर पे ही बना रही हूँ। गैस आएगी हमारी 12:30 बजे, तो पहले सिलेंडर पे बनाना शुरू करूँगी। से चावल मैंने ऐड कर दिए हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लेगा 10 मिनट और फिर इसमें ये पानी खुशक होगा ना, फिर मैं दम पे लगा दूँगी। जब तक मैंने यहाँ पे अपना पुलाव बनाना है तब तक गैस भी आ जाएगी। तो गैस वालों ने पता नहीं कितना और जलील करना है। हालांकि जब पिछले साल अक्टूबर में गैस जाना शुरू हुई है तो इन्होंने कहा था कि फरवरी तक सिर्फ ये इशू खड़ा होगा, उसके बाद ये है कि प्रॉपर गैस जैसे पहले आया करती थी इसी तरह से आया करेगी। लेकिन फरवरी भी गुजर गया, अब अगस्त का भी एंड होने वाला है, लेकिन वो जो गैस का इशू था वो ख़त्म ही नहीं हुआ। हर 3 घंटे बाद ले जाते हैं, सब 3 घंटे गैस देते हैं, 3 घंटे लेके जाते हैं। अगर बंदे के घर मेहमान आ जाए तो बंदे को इतनी परेशानी बनती है ना। फिर ये है कि सिलेंडर भरवाना पड़ता है। ये सिलेंडर वाली गैस भी इन्होंने इसी वजह से ज़्यादा महंगी की है, क्योंकि ये गैस तो 3 घंटे देते हैं, 3 घंटे आनी नहीं होती। फिर पता है सभी लोगों को कि घर में खाना बनाना तो लाजमी है, इसी वजह से गर्मियों में इस बार इस गैस का उन्होंने रेट कम ही नहीं किया, नहीं तो गर्मियों में इसका रेट कम हो जाता था। वीवर्स राइस जो है मेरे बन चुके हैं। मुझे ये बड़ी टेंशन थी कि ये सिलेंडर पे रखें, क्योंकि सिलेंडर का ये बर्नर जो था ना ये बहुत छोटा था। मुझे ये था कि कहीं साइडों से कच्चे ना रह जाएं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बन गए हैं चावल। तो अब मैं बच्चों को डाल के दूँगी ताकि वो खाना खा लें। उन्होंने घर भी जाना है, क्योंकि मेरी सिस्टर ने सब्ज़ी मंगवाई थी, वो कह रही हैं कि सब्ज़ी लेके आना आते हुए, क्योंकि वो यहाँ से 11 किलोमीटर दूर रहते हैं शहर से। फिर उनके लिए भी सब्ज़ी जो है शहर से लेके जाना फिर दोबारा मुश्किल होता है। आज मौसम बहुत प्यारा है, ये देखिए आसमान पे हल्के हल्के बादल से भी हैं, लेकिन ठंडी हवा भी चल रही है। जैसे गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत थी अब ऐसे नहीं है। 3-4 बारिशें जो हो गई हैं लगातार, से मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है हमारे। शुक्र है अल्लाह का, ये बारिशों ने ये किया है कि हमारे मौसम चेंज होने की वजह से गर्मी की जो ज़ोर था वो टूट गया। अब 23-24 डेट को फिर बारिशें बताई हैं। मैं बाहर ही बैठी हुई हूँ, क्योंकि कपड़े धुलने वाले काफ़ी जमा हो गए थे, वो कपड़े धो रही थी। वॉशिंग मशीन लगाई हुई है मैंने, और मैंने कहा चलो मैंने अपनी वीडियो का एंड भी करना है, तो चलो साथ में वीडियो भी बना लेती हूँ। ये है हमारे कपड़े धोने वाले जो मैं धो रही हूँ। अब बात करते हैं बेबो की रोशनी वाली माई पे, आंटी पे। मुझे नहीं समझ आती उनकी कि वो औरत क्या चीज़ है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि बंदा जिसको अगर नमक खा ले उसे हराम ना करे। उस औरत ने इतना जलील किया हुआ है ना सारा यासीन को और सलमा यासीन, उनकी सारी फैमिली को। हालांकि पहले उनके घर में मुँह उठा के चली जाती थी, हर दूसरे दिन ये वहाँ पहुँची होती थी। पहले वो सारा गई थी वहाँ पे आज़ाद कश्मीर इस्लामाबाद वगैरह, वहाँ से वहाँ मिली उसे 2-4 दिन बाद वो
साजिद के बेटे की डेथ हो गई, फिर ये माई वहाँ पहुँच गई। उससे पहले पता नहीं कोई खान जी नाम की औरत थी, उसे वहाँ इसने बुलाया, उनका तमाशा लगाया, खुद अपना तमाशा भी लगवाया। फिर ये बाबर और दिलबर लोगों के घर पहुँच गई, नैना के पास पहुँच गई, उनके साथ उनके घर में फसाद डलवाया डलवा के तो फिर ये वापस आ गई। उसके बाद अब ये सितारा और सलमा के बारे में उठा उठा के बातें कर रही है। बंदा पूछे कि कोई अच्छा है बुरा है, हर बंदे का अपना किरदार है, हमें क्या ज़रूरत है किसी के भी बारे में उठ के ऐसी राय देने की। लेकिन ये इतना ज़रूर सोचती कि मैं उनके घर में शाउट आउट लेने जाया करती थी, 3-3 4-4 दिन उनके घर पड़ी रहती थी, तो कम से कम इसे जेब नहीं देता था। ये उनके बारे में ना ही बात करती तो सही थी, क्योंकि न्यूट्रल थी, साइड पे हो जाती कि ठीक है जी मेरे उनके घर के साथ बहुत करीबी तल्लुकात है, मैं उनके बारे में कोई राय नहीं देना चाहती, सीधी सी बात है, साइड पे हो जाती। ज़रूरत ही नहीं थी उनके मामलात में घुसने की और फिर उनके बारे में ऐसी वाहियात बकवास करने की। अल्लाह इस माई को हदायत दे, अच्छी भली एजड माई है, फिर भी इसे ज़रा समझ नहीं है कि बहन भाई होते हैं, नाखूनों से जो माँ से वो अलग नहीं हो जाता, कल को वो फिर सारे एक हो जाएंगे, तो इसे क्या मिलेगा, इसे किस खाते में होगी ये माई। मुझे नहीं समझ आती कि उसे कुछ समझाने वाला नहीं है, ये उसका शौहर उसे कुछ नहीं, कि तो काला कौवा सा चौधरी साहब से करती रहती है, वो पता नहीं से नाथ नहीं डाल के रखता कि जहाँ दिल करता है मुंह उठाती है चली जाती है, और फिर लोगों के घरों में घुस के पहले रो रो के उनकी बातें सुनती है, फिर बाद में आके उनके तमाशा बनाती है, तो उसे ज़रा नहीं शर्म आती। और उसकी जो बड़ी बहन है शमीम, पता नहीं उसकी सकी बहन है भी या नहीं, मुझे तो नहीं लगती कि उसकी सकी बहन है, वो इतनी समझदार औरत है कसम से। आज उसने इतनी अच्छी बातें की, आज मैंने उसका ब्लॉग देखा तो वो भी यही कह रही थी कि बेबो का जितना बड़ा मुंह है ना, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें मुँह से निकालती है, इसे ज़रा भी नहीं पता चलता कि कौन सी बात है करनी है और कौन सी बात नहीं करनी। फिर इसका मैं ये हैरान हूँ कि इसका शौहर और इसका बेटा इसे टोकते नहीं है, हर 1 घंटे बाद वीडियो डाल रही है, हर 1 घंटे बाद वीडियो डाल रही है, सारा का ये हो गया, सलमा का ये वो हो गया। और बीबी अपना काम करो, अपने काम से काम रखो, क्या ज़रूरत है लोगों के कामों में, लोगों के घरों में टांगे अड़ाने की। इतनी तुम मोटी हो फिर भी वहाँ जाके हर चौथे दिन तुम सफ़र पे चढ़ जाती हो। अल्लाह इस माई को हदायत दे। हर दूसरे बंदे के साथ इसका पंगा है, हर बंदे के साथ इसका लड़ाई झगड़ा है, पता नहीं अजीब सी औरत है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। हालांकि इसके सब्सक्राइबर बहुत कम थे, जब से इंग्लिश तारा यासी लोगों के साथ इसने अपना कॉन्टैक्ट बनाया है तो साथ में इसके सब्सक्राइबर भी बढ़ गए। चलो इस बात का एहसान याद रख लेती। बहरहाल अल्लाह ताला हदायत दे ऐसी माई को। अल्लाह अगर हम गलत है अल्लाह ताला हमें भी हदायत दे, यही हम दुआ कर सकते हैं। कोई भी मुकम्मल इंसान मुकम्मल अच्छा नहीं होता, और ना ही कोई मुकम्मल इंसान मुकम्मल बुरा होता है। हर बुरे में भी कोई ना कोई अच्छाई होती है और हर अच्छे में भी कोई ना कोई बुराई होती है। तो मैं इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। सब बहन भाई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह कल की नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।